हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 2 के श्लोक क्रमांक 55 में भगवान कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। हे पार्थ, जब पुरुष मनोगत सब विषय भोगों का त्याग करता है और अपने आप में जब स्वरूप से संतुष्ट होता है तब उसे स्थित प्रज्ञ। तो श्लोक क्रमांक 53 में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे, हे भगवान, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, वह कैसे बोलता है, उसके क्या लक्षण है। तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण अब कह रहे हैं कि जब सब विषय भोगों को त्याग कर स्वयं में स्थित हो जाता है तभी वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वह अपने स्वभाव में संतुष्ट होता है। मतलब इसमें एक परिभाषा दे रहे हैं भगवान कि वह कौन है जो स्थित प्रज्ञ है। तो बोले, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, जो अपनी आत्मा में ही तुष्ट होता है। अब थोड़ा अपने जीवन में लें कि हमारे जीवन में हम कहाँ तुष्ट होते हैं। तुष्ट मतलब जो संतुष्ट हो गया, एक अलग लेवल है। हम अभी तक ज्यादा से ज्यादा इसका पर्यायवाची समझते हैं सेटिस्फेक्शन। हमारे जो इंग्लिश का पर्यायवाची सेटिस्फेक्शन, मतलब हिंदी में इस वर्ड का कोई सानी नहीं, इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकाल सकते। संतुष्टि, तुष्टि, तुष्टि मतलब तुष्ट हो गई इंद्रियां। अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति आ गई, पूरी तरह मन संतुष्ट हो गया कि अब ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। नहीं, कई बार होता ना, जैसे कि आपने कोई बड़ा अच्छा हैवी खा लिया हो, जो बड़ा आपको रुचिकर हो, अच्छा भरपेट खा लिया, और उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरी कोई चीज लाई जाए, जैसे मान लीजिए कोई समोसा लेकर आ जाए, कुछ और लेकर आ जाए, तो आपके मन में ऐसे लगेगा ही नहीं कि कुछ खाना, इच्छा ही नहीं हो। एक समझदारने के लिए बोल रहा हूँ, वो तुष्टि तो वो नहीं है, लेकिन इंद्रियां जो है उस समय पूरी तरह बोले उस तत्व से भर चुकी, अब इच्छा ही नहीं बाकी बची। तो तुष्ट हो गया ऐसा मनुष्य, इसमें किसी बात की स्पृहा ही नहीं बची, उसको पद की स्पृहा नहीं बची, समाज की स्पृहा नहीं बची, कोई उसे नमस्कार करे इसकी स्पृहा नहीं बची, किसी भोग की कामना नहीं बची। और ऐसा नहीं कि उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं कर रहा, अंदर से ही इच्छा मिट गई। ऐसी स्थिति में पहुंच गए, ऐसी स्थिति कल्पना है यार। और ऐसी स्थिति की बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, क्योंकि अर्जुन पूछ ही ऐसा प्रश्न रहा है कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ है कौन। बोले, जिसकी सब स्पृहा मिट गई हो, जो स्वयं में स्थित हो गया हो, और जो स्वयं में स्थित हो जाए, अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, बोले वो स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ का भाषा, तो भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। कौन? तब आत्मनः तुष्टा, हे आत्मा, जो आत्मा में ही तुष्ट हो गया। और हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन है भागना। परेशानी हुई, किसी मित्र के पास भाग गए, परेशानी हुई, मोबाइल में देखने लगे, परेशानी हुई, कुछ खाने लगे, परेशानी हुई, जॉब बदल लिया। तो हमारी जिंदगी कैसी होती है? असंतुष्टि। पूरी की पूरी युवा पीढ़ी आज जो परेशान है, उसमें आप उसकी गहराई में जाओगे, इतनी बेरोजगारी नहीं है। थोड़ा भी आप स्किल्ड हो तो बेरोजगारी उतनी नहीं है। जो आलसी हैं, बैठे हैं कि सरकार खिलाएगी तो अलग बात, वरना बेरोजगारी इतनी नहीं है। आप में थोड़ी भी क्षमता है, थोड़ा भी हाथ पैर चला लेते हो, बहुत काम। मतलब आप देखो तो आज जोमेटो है, और ये जो आ गए ना नए नए ऐप वाले, ब्लिंकिट, आप 3-4 घंटे काम कर लो, 10-15 हजार तो उसी में आ जाते हैं। इतनी अच्छी स्थिति है इस मामले में रोजगार शहरों में, आप आसानी से 10-20 हजार बच्चे कमा सकते हैं। तो मेरी एक कल चर्चा चल रही थी किसी से बात, मेरे दोस्त थे उनसे, तो मैंने कहा यार कि ये पहले विदेशों में सुनते थे कि पार्ट टाइम जॉब होता है, आप पढ़ाई करते हैं बच्चे और जाके जो है बोले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उससे पर्याप्त पैसा मिल जाता है। बोले अब धीरे धीरे इंडिया में भी कल्चर आ जाएगा, थोड़ा सा भी काम कर लो आप ब्लिंकिट से, जोमेटो से, तो उससे आपके 10-20 हजार रुपए आप कमा लेते हो, और उससे आपका जीवन का जो खर्चा है, जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा, वो चल सकता है। ये भारत में भी आ गया। तो इतनी बेरोजगारी तो बची नहीं जितना रोना रो रहे हैं। तो रोने वाले रो रहे हैं, रोते रहेंगे। एक बाइक चाहिए, सबके पास है, रोजगार मिल जाता है। लेकिन तुष्टि जिसकी बात चल रही, तुष्टि बड़ी दुष्कर, बड़े से बड़े पैकेज वाले लोग तुष्ट नहीं है। उनको ये लग रहा कि अब और बड़ा पैकेज हो जाए और कुछ असाधारण हो जाए। जो बिल्डर है वो सोच रहा है कि अब ये पूरी जमीन ही मेरी हो जाए, ताकि मैं जितनी बिल्डिंग बना सकूं उतनी बना लूं और फ्लैट बेच। तो तुष्टि जो है, जिसकी कल्पना भी की जा रही है, वो आज समझ से भी परे है। इतनी असंतुष्टि है मनुष्य। और भगवान ये कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ तो वही होगा बेटा जो स्वयं के स्वभाव में तुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, स्वभाव में स्थित हो जाए, वही स्थित प्रज्ञ, वरना काय का स्थित प्रज्ञ। हम स्थिर तो होना चाहते हैं, लेकिन फिर हम स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए वो नहीं करते। तो मेरी कल बात हो रही थी, एक मित्र हैं, तो उनके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही, तो उन्होंने क्या किया कि
थोड़ा वो आध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जनरली ऐसा होता है कि जब हम परेशानियों से ग्रसित होते हैं तब हमारा आध्यात्म की तरफ रुझान आता है। ऐसे हमें आध्यात्म उतना कीमती दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हमारा जीवन दुष्कर या कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तो हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। तो उन्होंने अब अपने आप को जो है वो धीरे धीरे जो है वो आध्यात्म की तरफ ढाल रहे हैं। वो क्या करते हैं, सुबह से शाम तक आध्यात्मिक क्रियाकलापों से व्यस्त रहते हैं। अब मैंने जब उनका एनालिसिस देखी तो मैंने समझा कि इन्होंने जो है अपने आप से बचने के लिए अब आध्यात्म का सहारा लिया। लेकिन जिस तरह की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, यदि वो आध्यात्म का सहारा नहीं लेते तो वो क्या होता, किसी और चीजों का सहारा लेते, नशे का सहारा लेते, कोई और बुरी चीज का सहारा लेते, तो उनके जीवन में कुछ बेहतरी आने की संभावना नहीं थी। और आध्यात्म में आ गए तो धीरे धीरे क्या होगा कि जीवन में एक बेहतर स्थिरता आ गई। अब स्थिरता आ गई, अभी कोई प्राप्त नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो गया या आध्यात्म से प्राप्ति हो गई। ऐसे बहुत लोग हैं जो समस्याएं आती, परेशानियां आती, कथा सुनने लगते हैं। बोले हम प्रदीप मिश्रा जी की कथा रोज सुनते हैं, पहले नहीं सुनते थे। जब उनके घर में समस्या आई, लड़की की शादी नहीं हो रही है, कुछ हो गया, रोज सुनने लगे। ऐसे बहुत लोग। तो इससे भी ये मतलब तो है नहीं कि उनको बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया और उनको जो है विषय भोगों की वासना मिट गई। कुछ नहीं मिटा, ज्यों कि त्यों है। लेकिन क्या हुआ कि जो गिर रहे थे नीचे, जो वो नीचे गिर रहे थे, अब वो नीचे नहीं गिर रहे। क्यों? क्योंकि उनको जो है एक अच्छी चीज का सहारा मिल गया। और अच्छी चीज से क्या हो गया, उनका नीचे गिरने का संभावना कम हो गई। इतना फायदा हो गया। अब इतना फायदा कोई छोटा फायदा नहीं है, इतना फायदा पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल धीरे धीरे आप ऊपर उठोगे तो विषय भोग आपको जो है व्यर्थ दिखाई देंगे। अब वो व्यर्थ कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे क्या होता है कि हमको ये लगता है संसार में कि ये जो संसार है यही सत्य है, तो उससे क्या होता है, संसार की हर चीज सत्य दिखाई देती है। बड़ा मकान भी सत्य दिखाई देता है, रिश्तेदार भी सत्य दिखाई देते हैं, पावर पोजीशन भी सत्य दिखाई देती है। लेकिन जब हम थोड़ा सा हटते हैं इस पूरे इल्यूजन से, तो हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी हैं, बड़े अच्छे जी रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, वो भी जी रहा है। गरीबी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जी नहीं रहा, उसके जीवन में घटनाएं नहीं हो रही। फिर आप सन्यासियों के पास आते जाते हो, ऐसे लोगों के पास आते जाते हो जो प्रज्ञा में स्थिर होना चाहते हैं, जो इस तरह की चीजों में लगे हैं। हम देखते हैं कि उनका जीवन में बड़ी सरलता है। थोड़ा सा वो कमा लेते हैं, उसके बाद फिर वो अपना जीवन दूसरों को बांटने में लग रहे हैं, शिक्षाएं बांट रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। इसके बाद फिर और क्या कर रहे हैं, बोले वो उनके पास एक बिस्तर है, एक बोले छोटा मोटा सामान है। उसके बाद बोले क्या होता है, अरे वो उनसे बात करने का मन करता है, बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। बोले क्यों दिखाई देते हैं? तो फिर हमारा मन करता है अरे यार वो सब लफड़ों से दूर हो गए, सब लफड़े दूर हो गए और उनका मन जो है अपने भीतर आ गया। भीतर क्यों आ गया? क्योंकि वो योग करने लगे, ध्यान करने लगे, उन एक्टिविटीज से बढ़ने लगे। तो इससे फायदा क्या हुआ, वो अपने भीतर झांकने लगे। अपने भीतर झांकने लगे तो अपने स्वभाव के पास पहुंचने लगे। स्वभाव के पास पहुंचने लगे तो उनकी तरंगें ठीक हो गई। जब तरंगें ठीक हुई तो आप उनके पास जाते हो तो लगता है यार इनसे बात करने में अच्छा सा लग रहा है। और दूसरे लोग जो संसार में बड़े चमक दमक से दिखाई देते हैं, उनके पास जाते ही जलन होती है, कब इनसे पीछा छूटे। काम की बात करेंगे, फालतू बात, मतलब बिल्कुल बैक टू बैक, बिल्कुल जिससे उनका फायदा होता हो, और ऐसी आपसे उनमें कोई उन पर रुचि नहीं होती। तो आपको क्या जलन अपने आप होती, और ऐसे लोगों से आपको बड़ी सरलता महसूस होती, शांति महसूस होती। फिर आप बोलते अरे यार ये कुछ नहीं कर। अरे भाई उसने जो है समझ लिया कि क्या करने से क्या मिलता है, और वो धीरे धीरे अपने स्वभाव की तरफ लौटने लगा। स्वभाव की तरफ लौटने लगा तो वो शांत हो गया। अब शांत हो गया तो उसके आसपास शांति फैलने लगी। शांति फैलने लगी तो आपको अच्छा लगने लगा, और आपको अच्छा लग रहा, एक ना एक दिन आप समझ पाओगे कि उसने जो किया वो ठीक है, और कुछ वो त्याग नहीं है। आप ये मत सोचो कि किसी व्यक्ति ने अपने स्वभाव को समझा, स्वभाव में स्थिर होना सीखा तो वो कोई त्याग कर रहा है। त्याग नहीं कर रहा, वो व्यर्थ छूट रहा है। ओशो ने कई बार समझाया है कि जैसे जैसे आप सचेत होते हो, ऊपर उठते हो, धीरे धीरे क्या होता है, जो व्यर्थ है वो छूट जाता है। फालतू के 100 मित्र बना रखे थे, काम का एक नहीं था, कोई आपकी मौके पे मदद करने वाला नहीं था। व्यर्थ के 1000 लोगों में टाइम वेस्ट कर रहा है, इसके बर्थडे में जा रहा है, उसके बर्थडे में जा रहा है, यहाँ पार्टी अटेंड कर रहा है, वहाँ पार्टी अटेंड कर रहा है, फालतू का खा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं। व्यर्थ की फालतू की बात है। 4 दोस्त होते हैं एक आदमी, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा होते नहीं है। तो 4 भी हो जाए तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, कि मौके पे खड़े होने वाले 4 आदमी आपके पास हो, बहुत बड़े आदमी हो, अब छोटे आदमी नहीं हो। और हजारों मित्र जो दिख रहे हैं वो है नहीं, वो आपको पता है, लेकिन आप उस दुष्टत्व से नहीं निकल पा रहे, अपनी युवावस्था खराब कर रहे हो, अपना पूरा जीवन जो है किसी सार्थक काम में नहीं लगा पा रहे। तो ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्वभाव में स्थित लोग हैं उनके पास आने जाने में आपको अच्छा लगता है। इसलिए साधु संतों के दर्शन करने का प्रचलन था। इसलिए थोड़ी था कि साधु संत बड़े सुंदर दिखाई देते हैं,
साधु संत ऐसा थोड़ी है कि बड़े आकर्षक दिखाई देते हैं कि उनके पास जाओ तो कुछ होता है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास जाओ तो आपकी मन्नतें पूरी होती। वो सब बाई प्रोडक्ट, उनका कोई उसमें योगदान नहीं है। वो तो उनके आसपास वो घटनाएं घटने लगती, वो अलग बात। वो उनका उसमें कोई रुचि भी नहीं है कि आपके घर में बच्चे पैदा हो जाएं, आपका घर बन जाए। उनने तो घर और परिवार छोड़ा जब जाके तो वो साधु बने। अब आप सोच रहे हो कि उनसे घर परिवार मिल जाए, घर परिवार देना होता तो वो खुद का ना बना लेते। उनको समझ में आया कि ये समस्या वो समस्या, तो वो स्वभाव में स्थित हो गए। स्वभाव में स्थित हो गए तो बड़ी शांति में आ गए। शांति में आ गए तो क्या होता है, उनके आसपास एक परिवेश फैल गया जहाँ शांति महसूस होती है। जब शांति महसूस होती है तो आप भी जाते हो, तो आपको भी महसूस होती, तो आप बार बार जाना चाहते हो। तो हमारे आसपास भी स्वभाव में स्थित लोग हैं और हम उन्हीं के पास जाकर अच्छा महसूस करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो वक्तव्य चल रहा है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच बड़ा कीमती है। इसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। स्वभाव कैसा होता है, उचित क्या होता है, और भगवान कृष्ण जो है अच्छे से अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। यदि आपको इसको समझना है, अपने जीवन में उतारना है कि स्वभाव क्या होता है, तुष्टि का क्या अर्थ है, और इसको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ना है, तो इन श्लोकों के अर्थ को सुनिए, मनन करिए। और यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।